हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बॉटनी का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एक स्पोरोफाइट और दूसरा गैमेटोफाइट। क्या होता है कि हम लोग को 11th में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है प्लांट किंगडम, और उसके अंदर पढ़ाया जाता है ब्रायोफाइट। और ब्रायोफाइट में बताया जाता है कि ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर फॉर फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट के लिए। और उसके आगे पढ़ाया जाता है टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और इनमें बताया जाता है कि इन सब का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। उसके बाद 12 में आते हैं तो एक चैप्टर पढ़ाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें हम लोग को पढ़ाया जाता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो हम लोगों में अक्सर ना गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को लेकर कन्फ्यूज़न बना ही रहता है कि क्लियर स्पोरोफाइट होता क्या है, गैमेटोफाइट क्या होता है। तो चलिए आज समझते हैं इसको, गैमेटोफाइट को और स्पोरोफाइट को अच्छे से। किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में दो जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट, दूसरा होता है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट प्लांट के लाइफ साइकिल का हैप्लॉइड फेज होता है। गैमेटोफाइट प्लांट के लाइफ साइकिल का हैप्लॉइड फेज होता है, और स्पोरोफाइट प्लांट के लाइफ साइकिल का डिप्लॉइड फेज होता है। इससे हम लोग गैमेटोफाइट का डेफिनेशन देते हैं कि प्लांट बॉडी और स्ट्रक्चर हैप्लॉइड सेल से मिलकर बना हो तो उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। इससे पहले अभी पढ़ रहे हैं ना हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड का मीनिंग क्या होता है, हैप्लॉइड का मीनिंग होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर सेल के अंदर ऐसे सिंगल सेट है क्रोमोसोम का तो उसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। उसी तरह डिप्लॉइड को बोलते हैं, स्पोरोफाइट को बोलते हैं डिप्लॉइड फेज है। इसका डेफिनेशन बोलते हैं कि प्लांट बॉडी और स्ट्रक्चर अगर डिप्लॉइड सेल से बना हो तो उसको क्या बोल देंगे, स्पोरोफाइट। यहाँ पे भी डिप्लॉइड का मीनिंग समझ लीजिए। डिप्लॉइड का मीनिंग होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। इस तरह अगर सेल के अंदर क्रोमोसोम का दो सेट प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेल। हम लोग के ह्यूमन में क्या होता है, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। वो क्या होता है, दो पेयर में अरेंज होता है। एक पेयर में होता है 23, अगले पेयर में होता है 23। अगर एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम है तो उसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो हमारा जो 46 क्रोमोसोम है वो दो सेट में अरेंज है, एक सेट में 23 और एक सेट में 23। तो देखिए गैमेटोफाइट को बोलते हैं, गैमेटोफाइट नाम से समझ में आ रहा है, ये गैमेटोफाइट किसका फॉर्मेशन करता है, गैमीट का फॉर्मेशन करता है। और स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोफाइट से गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, गैमीट का नेचर हमेशा होता है हैप्लॉइड, गैमीट का नेचर हमेशा हैप्लॉइड होता है। और आप लोग को बताया गया है कि गैमेटोफाइट क्या है, प्लांट का हैप्लॉइड फेज है। तो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना हो तो डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस या मियोसिस, यहाँ पे होगा माइटोसिस। तो वही गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमीट बाय माइटोसिस, वही है। तो ये गैमीट दो तरह का बनेगा, एक मेल गैमेट, दूसरा फीमेल गैमेट, वही है। गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमीट। उसी तरह यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट प्लांट के जनरेशन का कौन सा फेज है, डिप्लॉइड फेज, यानी कि 2n फेज है। और स्पोर का नेचर हमेशा होता है हैप्लॉइड, स्पोर का नेचर हमेशा होता है हैप्लॉइड। जब कभी भी डिप्लॉइड बॉडी को बनाना होता है हैप्लॉइड गैमीट या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो डिवीजन हमेशा होता है मियोसिस। कौन सा डिवीजन, मियोसिस। तो वही बात है, स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर बाय मियोसिस। और ये स्पोर दो तरह का बनता है, एक माइक्रोस्पोर, इसको माइक्रो का मीनिंग होता है जो मेल स्पोर को बोलेंगे माइक्रोस्पोर, और फीमेल के अंदर जो स्पोर बनता है उसको बोलते हैं मेगा स्पोर। तो दो तरह का स्पोर बनता है, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगा स्पोर। तो स्पोरोफाइट किसका प्रोडक्शन करता है, स्पोर का। दो तरह का स्पोर, माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बना है, गैमीट। तो गैमीट क्या करता है, आपस में फ्यूज़ करेंगे,
इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट तो का नेचर क्या है? हैप्लॉइड। और ये फ्यूज करेंगे दो गैमेट आपस में तो उससे क्या बनेगा? नया सेल, जाइगोट। इसका नेचर क्या होता है? डिप्लॉयड। अच्छा देखिए, अब ये डिप्लॉयड है जाइगोट। अब एक सेल है, जाइगोट क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। अब एक सेल से पूरा मल्टी सेलुलर बॉडी बनाना है तो 2n से 2n पूरा बॉडी बनानी है स्पोरोफाइट, तो उससे डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। जब भी, इसीलिए तो बोलते हैं माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्या होता है? सेट ऑफ क्रोमोसोम हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे n मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम से वन सेट ऑफ क्रोमोसोम से वन सेट बनाना था, डिवीजन कौन सा? माइटोसिस। लेकिन जब भी क्या होता है, इस मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्या होता है? पोलैरिटी लेवल हाफ हो जाता है। पहले 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम था, अब कितना हो गया? हाफ सेट, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा देखिए, स्पोर का नेचर क्या होता है? हैप्लॉइड। और स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? मतलब हैप्लॉइड बॉडी बनाएगा। और हैप्लॉइड बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड फेज को क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। और स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉयड फेज होता है। तो स्पोर n से n बनाना है, डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। एक बार और समझ लीजिए पूरा को। गैमेटोफाइट क्या है? प्लांट के जनरेशन का हैप्लॉइड फेज है। और स्पोरोफाइट क्या है? प्लांट के जनरेशन का डिप्लॉयड फेज है। अगर प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर हैप्लॉइड सेल से मिलकर बना है तो उसको क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। अगर प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर डिप्लॉयड सेल से मिलकर बना है तो उसको क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट में गैमीट का फॉर्मेशन होता है और स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोफाइट से गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है? थ्रू माइटोसिस। और स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है? थ्रू मियोसिस। तो वही है, स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर बाय मियोसिस और गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमीट बाय माइटोसिस। और ये जो गैमीट बनता है 2 तरह का, एक मेल फीमेल गैमीट। और इस तरह स्पोर भी 2 तरह का बनता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। अगला देखिए, गैमीट क्या है? प्लॉइड स्ट्रक्चर। तो 2 गैमीट आपस में फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। और जाइगोट को बनाना है, जाइगोट मतलब 2n सेल है और 2n सेल से पूरा डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर बॉडी बनाना है तो डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। उसी तरह स्पोर क्या है? नेचर में हैप्लॉइड है और इसको मतलब डिवीजन करके बनाना है हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर बॉडी, तो डिवीजन कौन सा होगा? हैप्लॉइड से बनाना है हैप्लॉइड, तो डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। तो इसका एग्जांपल है जैसे एल्गी ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी एल्गी और ब्रायोफाइट का क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन अराइज होते हैं, समझिएगा अच्छे से 4 क्वेश्चन क्या है। स्पोरोफाइट डेवलप्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 1, स्पोरोफाइट डेवलप्ड बाय। बताइए स्पोरोफाइट किससे डेवलप्ड हुआ है? देखिए, स्पोरोफाइट डेवलप्ड हुआ है किससे? जाइगोट से। जाइगोट बना किससे? गैमेट के फ्यूजन से। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पोरोफाइट डेवलप्ड बाय, आंसर होगा इसका जाइगोट। और स्पोरोफाइट, अगला क्वेश्चन, स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस। बताइए स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? देखिए, तो स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर प्रोड्यूस करता है। इसका आंसर क्या होगा? स्पोर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसी तरह गैमेटोफाइट किससे डेवलप्ड हुआ है? गैमेटोफाइट डेवलप्ड हुआ है स्पोर से। देखिए, गैमेटोफाइट अराइजेज फ्रॉम स्पोर बाय द डिवीजन ऑफ माइटोसिस। तो अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन है गैमेटोफाइट डेवलप्ड बाय। तो इसका आंसर क्या होगा? गैमेटोफाइट अराइजेज फ्रॉम स्पोर। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पोर। अच्छा, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस क्या करता है? अगला क्वेश्चन, गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? तो गैमेटोफाइट देखिए, गैमीट प्रोड्यूस करता है, जो
गैमीट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करके क्या बना लेंगे, जाइगोट। तो प्रोड्यूस तो कर रहा है ये गैमीट, लेकिन अल्टीमेटली बन क्या जा रहा है, जाइगोट। तो वही आंसर होगा इसका भी, गैमीट जाइगोट, जाइगोट। तो होप कि आप लोगों को स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट समझ में आया है। अगर जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर समझ में आया है आप लोगों को तो शेयर करना मत भूलिएगा, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करिए।